अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सादिया खालिद आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह खुशखबरियाँ सुनाई दे रही हैं। हॉर्स एंड कैटल शो की सूरत में पंजाब दोबारा से जिंदा और जवान हो गया है। चैंपियंस ट्रॉफी 30 साल बाद पाकिस्तान में हो रही है। नेशनल स्टेडियम कराची हो या कजाफी स्टेडियम लाहौर, वहाँ पे बहारें अरूज पे हैं। अच्छी खबरें आ रही हैं। पाकिस्तान में तरसीलात जो हैं वो भी रिकॉर्ड सतह पे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद है हमारी बहुत हर दिल अजीज़ एंकर पर्सन, जिन्हें आप सरकारी इदारे के ऊपर देख चुके हैं और बहुत से प्लेटफॉर्म पे देख चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है फ़ायज़ा बुखारी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सादिया, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन दिया। अच्छा फ़ायज़ा, हम लाहौर में रहते हैं, पंजाब में रहते हैं, तो बहुत सारे इवेंट्स शुरू हो गए हैं। समझ नहीं आती कौन सा इवेंट जो है वो हम करें। एक टाइम था कि जब हमें लगता था कि यार हम कहाँ जाएं, कितना बोरिंग है, हर वक्त खुदा ना खासा दहशत गर्दी है। आपको कैसा फील होता है बीइंग अ पंजाबी, बीइंग अ पाकिस्तानी, कि ये जो पूरा टर्न आउट हो गया है, इसको कैसे देखती हो? हाँ, सबसे पहले तो शुक्रिया सादिया, आपने इनवाइट किया। आपने जैसे कि अपने इंट्रो में ही बता दिया ना कि हॉर्स एंड कैटल शो, अच्छा हमारे मज़े की बात यह है क्योंकि इतने अरसे के बाद इसका रिवाइवल हुआ है, तो जो नए आने वाले बच्चे उनको तो पता ही नहीं है कि ये होता क्या था। ठीक है ना, पाकिस्तान का, पंजाब का हमारा जो कल्चर है वो इसमें दिखाया जाता है। और आप तो क्योंकि उसकी इनॉग्रेशन सेरेमनी में भी गई, जी बिल्कुल, आपने तो देखा ये कितना अच्छा है। और अच्छा, मैंने वैसे पर्सनली अभी तक जाके तो अनफॉर्चुनेटली मैंने उसको विजिट नहीं किया, लेकिन मैंने जितनी उसकी वीडियोज़ देखी हैं, आप यकीन करें यही चीज़ें होती हैं ना जो बाहर के ममालिक में होती हैं, जो हम लोग देखते हैं और हम लोग खुश हो रहे होते हैं कि यार कितनी एक्टिविटीज़ हो रही होती है। पाकिस्तान तब अपनी कंट्री के जो लोग होते हैं उनके लिए इतनी हेल्दी एक्टिविटीज़ होती हैं। यहाँ पे क्योंकि नहीं होती थी तो पाकिस्तानी जो बेचारे होते हैं लाहौरी, वो बुझे से रहते थे। लेकिन अब माशाल्लाह से एक तो हॉर्स एंड कैटल शो की शक्ल में हुआ, फिर जैसा कि आपने जिक्र किया कजाफी स्टेडियम का। कजाफी स्टेडियम को पहली बात तो ये कि मोहसिन नकवी साहब, मोहसिन स्पीड के नाम से जो जाने जाते हैं, उन्होंने पहले जब पंजाब के इंटरिम सीएम रहे हैं उसमें उन्होंने जो कमालात दिखाए, फिर अभी इस पे तो मतलब वैसे सादिया इंडियन तो जो कर रहे हैं वो, जिस पे हम आगे चल के बात करेंगे, वो ट्रॉल कर रहे थे। बहुत सारे पाकिस्तानियों को भी लग रहा था कि शायद कजाफी स्टेडियम इतनी छोटी कलील मुद्दत में ये कंप्लीट नहीं हो सकेगा, लेकिन मोहसिन साहब ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान कैन डू वंडर्स। बिल्कुल, और 90 दिन की मेहनत में। अच्छा, फिर मुझे ये इतना अच्छा लगा उनका जेस्चर देखें कि जिन मजदूरों ने दिन रात काम किया, उन्होंने उन सब के एजाज में शाइया दिया, जोहराना दिया, उनके साथ बैठ के खाया वहाँ पे। बल्कि मैंने सुना कि मोबाइल फोन पर एक मजदूर ने कहा कि मैं टिकटॉक नहीं बना सका, मेरे पास मोबाइल नहीं था। अच्छा, हाँ, उन्होंने वो भी गिफ्ट किया। तो ये, और उसके अलावा उनके लिए बाकायदा बूथ जो है इनॉग्रेशन सेरेमनी में वो बुक करवाए गए। जी आप आए और आप बैठ के वीआईपी गेस्ट बन के देखें। अब देखिए ये कितनी अच्छी बात है, जो इस चीज़ की ज्यादातर हमारे वैसे सियासतदान जो होते हैं वो नहीं करते हैं इस चीज़ को, लेकिन उन्होंने किया क्योंकि उनकी मेहनत से बना। हुकूमत का काम तो ऑर्डर्स देना होता है, उसने ऑर्डर दे दिया, पैसा दे दिया, लेकिन मजदूरों की मेहनत थी। खैर ये बहुत अच्छा था। फिर कजाफी स्टेडियम वाली बात पे तो उस दिन जब इनॉग्रेशन सेरेमनी उसकी, ये जो टूर्नामेंट था कजाफी स्टेडियम का, मैं कहती हूँ वो जो मैं लाइव टीवी पे देख रही थी, मैं उधर भी गई नहीं हुई थी, लेकिन वो इतने मज़े का था। और फिर जिस तरह के कैलिबर के सिंगर्स बुलाए थे लोग, उन्होंने आके परफॉर्म किया और खचाखच भरा हुआ था स्टेडियम, वो बहुत अच्छा इवेंट था। फिर आपने नेशनल स्टेडियम का जिक्र किया, वो भी बड़ी अच्छी बात है। तो इस किस्म की जो हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हो रही हैं, और इसका जो रेशियो वो और बढ़ा देना चाहिए। पहले हर वक्त सियासत और घुटा हुआ, हमारे यूथ के पास कोई एक्टिविटी नहीं थी, कोई स्पोर्ट्स नहीं थे, तो स्पोर्ट्स फेस्टिवल करवाए जा रहे हैं। हॉर्स एंड कैटल की सूरत में जवानों को जो है वो इंगेज किया जा रहा है। फिर यहाँ पे बच्चों के लिए एक्टिविटीज, हम ये बड़ा परेशान होते थे अपने बच्चों को कहाँ लेके जाएं, पार्क्स कितनी बार आप लेके जा सकते हैं, कोई फेस्टिविटी नहीं है। हम बचपन में बसंत हुआ करती थी, फिर हॉर्स एंड कैटल शो हुआ करता था, फिर फ्लावर एग्जीबिशन, बहुत सारे इवेंट्स होते थे। फिर ग्रेजुअली सब कुछ खत्म हो गया। तो अब यानी कि हमारी यूथ के लिए सोचा जा रहा है, इसका मतलब तो ये है। लेकिन इस सिचुएशन में दो कौमें जिनको बड़ी तकलीफ हो रही है, एक तो कौम यूथ और एक इंडियन। भाई वो हमें ट्रोल कर रहे होते हैं कि आपसे तो होगा नहीं, अरे भाई आपकी लाइटें ऐसी। और फिर खुदा की करनी में आपको मजे की बात बताती हूँ कि हमारी कजाफी स्टेडियम में जो है मैच के दौरान ये थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट्स आते हैं। वो जो लाइट होती है फ्लड लाइट्स, वो बाय चांस कहीं वो मतलब बुझ गई वो। तो इसके ऊपर इंडियन ट्रोल्स ने इतना मजाक उड़ाया पाकिस्तानियों का। और अगले ही दिन था इंडिया का मैच, और वहां पे आधा घंटा उनकी जो मेन फ्लड लाइट थी वो बंद हो गई, और एक बार नहीं 3 बार हो गई। इसमें पाकिस्तानी जो ट्रोल्स उन्होंने कहा आ जाओ भाई अब तुम लोग, तुम लोगों ने सिर्फ 2 मिनट के ऊपर तुम लोगों ने इतनी बातें सुनाई, अब तुम्हारी बारी। और फिर यहाँ ही नहीं, एम्बैरेसमेंट की बात करें अगर,
तो मोदी साहब जो हैं फ्रेंच प्राइम जो प्रेसिडेंट है उन्होंने उनसे हाथ मिलाना नहीं गवारा किया, और हमारे प्रेसिडेंट उनको सब दिल खोल के, हाथ खोल के, बाहें खोल के मिल रहे हैं। इसको किस नजर से देखती हैं? मुझे तो यकीन करें सादिया, कल जब ये वीडियो मैंने देखी ना, तो वो बंदा कहता है ना सारा दिन का एग्जॉस्ट होता है तो कुछ करने को दिल भी नहीं, जब ये वीडियो देखी ना तो यकीन माने, हालांकि किसी की बेइज्जती पर, इंसल्ट पे किसी पे खुश नहीं होना चाहिए, लेकिन इंडिया एक ऐसा हमारा दुश्मन है ना कि उसकी चीज़ों पे जैसे वो तो खैर हद से पार हो जाता है, लेकिन मुझे भी यकीन माने इतना मज़ा आया ना, सारे दिन की मेरी थकान दूर होगी, क्योंकि यही इस बंदे की औकात है, इसके साथ यही होना चाहिए। और वैसे तो बाकी सबको भी इसके साथ ये करना चाहिए, लेकिन मैं फ्रांस के जो वज़ीर आज़म है मैक्रोन साहब, उनको तो मेरी तरफ से सलाम, क्योंकि उन्होंने ये किया कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात देखें, उनकी इंसल्ट हो रही है इंडिया की। ये हमेशा पाकिस्तान को लुक डाउन अपन करते थे कि पाकिस्तान है ही कुछ नहीं, छोटा सा मुल्क है, हम कभी भी कब्जा कर लेंगे। अब देखें, अभी 850 लोग इंडियंस जो हैं उनको डिपोर्ट किया गया अमेरिका से। ये बहुत बड़ी खारजा पॉलिसी की शिकस्त है इंडिया की। उन्होंने कहा कि भाई अपने बंदे ले जाओ, उन्होंने मिलिट्री जहाज में बिठाया, उनको कैद किया, हथकड़ियां लगाई और 850 बंदा उनके घर फेंक गए। और फिर उसके बाद आप देखिए कि फ्रेंच प्रेसिडेंट वो आपसे हाथ में मिलाना चाह रहा, भूटान जो आपके हमसाये में था वो आपसे नहीं मिल के बैठ रहा, नेपाल आपके साथ नहीं बैठ रहा है, चाइना के साथ आपकी मुखासमत है, अफगानिस्तान जो है वो आप उसके साथ बना के नहीं रख रहे हैं, ईरान से आपके अच्छे टर्म नहीं, और पाकिस्तान के साथ तो आपके कभी नहीं है। तो ये कहते हैं अंत बुरे दा बुरा। इंडिया वाले हमेशा पाकिस्तान का बुरा सोचते आए हैं, सोचते रहे हैं, लेकिन कैसे देखे तकदीर ने उनका किया। वो कहते हैं ना कार्मा, ये वर्ड हमारे लिए यूज करते हैं, उनके साथ कार्मा का हो रहा है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, जाते जाते आखिरी बात आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है, इस सारी सिचुएशन में कौमे यूथ जो है, देखें अभी हम बड़ी अफसोस की बात है कि वो IMF का एक वफद आता है और वो कहता है कि जी हमने आपकी अदलिया से मिलना है। और रजी दादा जो हमारे बहुत सीनियर एंकर हैं, उन्होंने इस बारे में ये इंकशाफ किया कि बेसिकली उनके मिलने का रीजन ये था कि आप लोगों ने कम से कम 9 अरब डॉलर की पैसे जो है उनके ऊपर स्टे लगाया हुआ है, तो वो पैसे आप लोग रिलीज करें ताकि आपकी मईशत बेहतर हो। इस चीज को नेगेटिव पोर्ट्रे करके और फिर ये जो छोटे छोटे ट्रोल इंडिया बना के हमारे खिलाफ हमें इंसल्ट करने की कोशिश कर रहा था, हम उनका साथ दे रहे होते हैं। फिर इन्होंने कहा हम IMF के वफद को मिलेंगे और हम जो है पाकिस्तान की शिकायतें लगाएंगे। यानी आप इंडिया के साथ भी मिल रहे हैं और उनके साथ मिलकर पाकिस्तान को इंसल्ट कर रहे हैं। IMF का जो वफद आया हुआ है आपके मुल्क की खातिर, आप उनके साथ जो है वो जाके बैठ रहे हैं और शिकायतें अपने मुल्क के खिलाफ करेंगे। यार उनको कोई मैसेज देना चाहती हैं? मैं सादिया मतलब उनको क्या मैसेज दूं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि दुश्मन इंडिया तो देखें हमारा असली दुश्मन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कौमी यूथ की शक्ल में पाकिस्तान को तो घर में ही इतने दुश्मन मिल चुके हैं कि बाहर के दुश्मन की तो ज़रूरत ही नहीं है। आज बल्कि मैं किसी को सुन रही थी कि अमूमन यही होता है ना हमारे घरों में, मतलब कि अगर कोई बाहर से मेहमान आ रहा होता है तो इंसान कहता है कि घर में अगर कोई चपकलिश है भी, कोई लड़ाई है भी, तो एटलीस्ट आपने जो सामने आने वाला मेहमान है उसके सामने ये शो नहीं करना, आपने सब अच्छा ही की रिपोर्ट देनी है, ठीक है ना। आप होता है ना कि इंसान माँ बेटी बात नहीं कर रही होती कोई भी, लेकिन आप सब कुछ अच्छा दिखाते हैं, साफ सुथरा सा। लेकिन कौमी यूथ एक ऐसी मतलब कौम बदकिस्मती से हमारे यहाँ पे पैदा हो गई है कि कोई इंटरनेशनल इवेंट हो जाए, कोई कुछ हो जाए, तो वो अपॉर्चुनिस्ट है तहरीक इंसाफ वाले, और उनको ये भी लगा कि IMF का मिशन आ गया, चलो जी वक्त आ गया, तो अब हमने तो उनके सामने गन करना है। और मैंने सुना कि वो जो डोजियर है वो उन्होंने तैयार किया, उसमें 3 जो हैं पॉइंट्स हैं, और वो यही है कि जी एक तो पाकिस्तान में अदलो इंसाफ नहीं हो रहा, क्योंकि वो बताना चाह रहे हैं क्योंकि उनको खान साहब को बाहर नहीं निकाला गया तो अदलो इंसाफ नहीं हो रहा। दूसरा ये कि गालिबन उस हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं है, क्योंकि जमहूरियत 2018 में थी, जमहूरियत 2018 में थी, जब तक खान साहब तहरीक अदम एतमाद की सूरत में फारिग नहीं हुए ना, तब तक पाकिस्तान में जमहूरियत थी। अच्छा। उसके बाद से पाकिस्तान में खान साहब के मुताबिक जमहूरियत नहीं है, खत्म हो गई। लिहाजा वो कहते हैं ना वो जो शिकायती टट्टू होते हैं, बच्चे होते हैं, उस तरह से इन्होंने वो डोजियर तैयार किया हुआ है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि जो IMF का जो वफ्द है उनके शेड्यूल में कहीं पर तहरीक इंसाफ के साथ मीटिंग है, अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ और होना भी नहीं चाहिए। और मैं तो यही मैसेज दूंगी कि खुदा का वास्ता है शर्म कर लें, कुछ जो ख्वाजा आसिफ वाली बात है, कोई शर्म होती है, हया होती है कि आप ये सब कुछ जो कर रहे हैं वो पाकिस्तान के लिए बुरा करें। इससे नून लीग का बुरा नहीं होगा, इससे पीपल्स पार्टी का नहीं बुरा होगा, इससे पाकिस्तान का बुरा। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही है फायजा, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जाते जाते कहना ये चाहूंगी कि आप पीपल्स पार्टी से हैं, आप JUI से हैं, आप जमात इस्लामी से हैं, आप नून लीग से हैं या PTI से, आखिरकार आप लोग पाकिस्तानी हैं। तो खुदारा पाकिस्तान की खुशियों में खुश हों, पाकिस्तान को मिलकर मजबूत बनाएं और पाकिस्तान की तरक्की में अपना हिस्सा डालें, उसकी तनज़्ज़ुली में अपना हिस्सा ना डालें, उनके दुश्मनों के साथ स्टैंड करके उनको मजबूत ना करें। आज के तलखियों से सादिया खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।